जय हिंद साथियों, मैं अंशान प्रधान आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे जो आज सेशन रहेगा वो आज रहेगा 23वां प्रैक्टिस सेट है, डोज है करंट अफेयर का, और आज तारीख है 4 मई 2025 और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट के क्वेश्चन बने वो देखेंगे इसमें और चर्चा करेंगे कहाँ पर क्या घटना हुई है और कहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है भाई, देखेंगे इसमें। अब पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कहाँ हुई है। ऑप्शन में देखेंगे मध्य प्रदेश है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भैया देखो, जो भैया है ये कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। ये भारत की पहली एक्सप्रेसवे वायुसेना लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग हुई है, भारत की सबसे पहले हुई है। और कहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। और भैया जिला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। जिला कौन सा हो जाएगा भैया, शाहजहांपुर जिला हो जाएगा, है ना भैया। और यहाँ की जो अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है मेरे भाई। योगी यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है। और गवर्नर कौन है भैया, तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल है ना भाई। देखेंगे अगला प्रश्न जो बनेगा हमारा, वो देखेंगे क्या बनेगा हमारा प्रश्न। अच्छा, फैक्ट है, देखो, पायल कपाड़िया पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया जाएगा। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। भाई क्या किया जा रहा है, मकाऊ फेस्टिवल कॉमेडी फेस्टिवल से सम्मानित किया जा रहा है। वही क्या पी शिवकामी है, इन्हें भारतीय दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं देखेंगे निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, देखेंगे, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न, क्या बनेगा इसमें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वियतनाम के बुद्ध हॉल में पवित्र अवशेष स्थापित किए हैं। किसने किए हैं, देखेंगे वो कुछ ऑप्शन देखेंगे क्या क्या बन रहे हैं हमारे। अमित शाह, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, इसका जो बन जाएगा ऑप्शन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या हुआ है ना, वियतनाम के बुद्ध हॉल में पवित्र अवशेष स्थापित किसने किए हैं, तो भैया ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना भाई। देखेंगे आगे आगे क्या बनेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 58,000 रुपए करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। देखेंगे भैया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो 58,000 रुपए करोड़ की शिलान्यास योजना क्या, तो वो राज्य कौन सा है, राज्य तो आंध्र प्रदेश है। अच्छा, जो शहर है वो क्या है, अमरावती शहर है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या भैया, तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। सीएम यहाँ के कौन है, तो एन चंद्र नायडू बाबू है। कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो एस अब्दुल नजीर है। तो ये कौन है, एस अब्दुल नजीर है ना। शिलान्यास कहाँ पर किया भैया, अगर शहर आंध्र प्रदेश की शहर की बात करें तो वो कौन सा शहर हो जाएगा, अमरावती शहर हो जाएगा, है ना भाई। चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के धौलेरा हवाई अड्डे के निर्माण की समीक्षा की गई है। तो देखेंगे ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, कहां पर की गई है, धौलेर हवाई अड्डे का निर्माण की समीक्षा कहाँ की गई है, तो भैया की गई है कहां पर, गुजरात में की गई है। कहाँ की गई है भैया, गुजरात में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुजरात की राजधानी क्या है भैया, गुजरात की राजधानी है भैया गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर है। कहाँ पर है, गांधीनगर है। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। और गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। अगला क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 38 वर्ष के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। किस देश के आएंगे बताएंगे सभी, किस देश के आएंगे। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी फ्रांस और ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के आएंगे भैया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सऊदी अरब, फ्रांस, अंगोला या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बोलेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर,
अंगोला हो जाएगा, है ना, अंगोला हो जाएगा। ठीक है, तो सऊदी अरब की देखेंगे इसमें। यहाँ की सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद है। करेंसी क्या है, सऊदी रियाल है। यहाँ के किंग कौन है, सलमान बिन अब्दुल जिज अल सऊद है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। ठीक है भैया, और अंगोला उसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अंगोला हो जाएगा उसका सही आंसर। तो देखेंगे इसमें, हाल ही में किसने बीएसएफ के पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। किसका कार्यभार संभाला है, बीएसएफ के पूर्वी कमान अतिरिक्त का महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। कौन आ जाएंगे, अरुण जोशी, अरुण कुमार सिन्हा, महेश कुमार अग्रवाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया, बताएंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बताएंगे इसका सही जवाब। तो इसका सर बोलेंगे, सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा महेश कुमार अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश कुमार अग्रवाल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। तो महेश कुमार अग्रवाल ने बीएसएफ की पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है ना भाई। आगे देखेंगे इसमें क्या होगा, अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर कौन सी सेना ने फतेह हासिल की है। कौन सी सेना ने फतेह हासिल की है, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर। देखो समझने वाली बात है, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर कौन सी सेना ने फतेह हासिल की है। ऑप्शन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बती सीमा बल पुलिस, असम राइफल, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो भैया बोलेंगे सीमा सुरक्षा बल ने फतेह हासिल की है। किसने की है, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉरी, अच्छा ये इसका ये नहीं होगा भैया, क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये इसका जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा, भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल, सॉरी वो लोकेश हो गया था, भारत तिब्बती सीमा बल हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखेंगे, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा, क्वेश्चन के हो जाते हैं, हाल ही में किसने उप वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वे किसने संभाला है, देखेंगे, अरुण सिंघल, ऑप्शन बी सुजाता चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नर्मदेश्वर तिवारी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब भैया, क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी जी। कौन, नर्मदेश्वर तिवारी जी हो जाएगा, है ना भाई। किसने, किसका, इन्होंने किसका पद संभाला, तो वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है ना भाई। अब देखेंगे आगे प्रश्न की तरफ क्या होगा, हाल ही में निर्मल कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थी। कौन थी भैया, निर्मल कपूर कौन थी भैया, बताएंगे सभी। तो कौन थी, लेखक, गायक, अभिनेत्री, या इनमें से कोई नहीं। कौन थी भैया, तो आप कहेंगे सर जो निर्मल कपूर थी, निर्मल कपूर थी वो थी अभिनेत्री। कौन थी भैया, अभिनेत्री थी, है ना भाई, अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या कर देंगे हम सही, ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे, अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, देखेंगे इसमें, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को एयर टू एयर मिसाइल के बेचने को मंजूरी दी है। किसने भैया, किसने दिए, अमेरिका ने किसको दिए, जापान, सऊदी अरब, दुबई, या इनमें से कोई नहीं। किसको दिए बताएं, तो भैया बोलेंगे आप सऊदी अरब। क्या बोलेंगे, सऊदी अरब को मंजूरी दी है, एयर टू एयर मिसाइल की मंजूरी दी है। अच्छा देखेंगे, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो या कैपिटल है वो है रियाद है। करेंसी क्या है, सऊदी रियाल है। यहाँ के किंग कौन है, सलमान बिन अब्दुल जीज अल सऊद है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के पीएम, तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही बी हो जाएगा। चलेंगे देखेंगे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर रहा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे सही आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर बताएंगे सभी क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नार्वे हो जाएगा, नार्वे, नार्वे हो जाएगा ना भैया। नार्वे का जो फ्लैग है, झंडा है, वो ऐसा होता है, रेड और व्हाइट और ब्लू कलर का। ठीक है भैया, रेड व्हाइट ब्लू कलर का होता है, इसमें 3 रंग इसमें भी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। करेंसी क्या है भैया, नॉर्वेजियन क्रॉन है। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, जोनस गैर स्टोर है। कौन है, जोनस गैर स्टोर है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी इस पर आए? अब देखो इसमें कुछ फैक्ट हैं, देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण है कौन कौन सी इस पर आए। देखो जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे की जो रैंक रही है वो क्या रही है? एक रही है। क्या रही है? एक रही है। ब्रिटेन की कितनी रैंक रही है? 20 रही है। अमेरिका की कौन सी रैंक है? 57 है। इसराइल की कौन सी रैंक है? 112। भारत की 151। भूटान की रैंक जो है वो है 152। पाकिस्तान की 158 रैंक है भाई। रूस की कितनी है? 171। अफगानिस्तान की कितनी है भाई? 175। चीन की कितनी है भाई? 178 है। और उत्तर कोरिया की कितनी है? तो 179 है। और इरिट्रिया की कितनी है? 180 है। भैया भारत की कितनी है? भारत की तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भारत की। और भारत कितने नंबर पर है? तो 1 2 3 4 5। भारत कितने नंबर पर है? तो ये 5वें नंबर पर है ना भैया। और ये कौन है भैया? यहाँ के पीएम है। कौन है भैया? पीएम है। कौन है पीएम? यहाँ के पीएम है नॉर्वे के। ठीक है भैया। कौन है? नॉर्वे के पीएम है। चलेंगे देखेंगे इसमें, देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें रैंक पर रहा है। भारत में एआई सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। भाई कितने स्थान पर रहा है? तो 109वें स्थान पर रहा है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। वही देखेंगे चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन पार करने का आंकड़ा पार किया है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सोशल ट्रुथ से, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो किस सोशल मीडिया से जुड़े हैं? तो ट्रुथ सोशल मीडिया से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना भैया? तो बोलेंगे अपना भारत, प्यारा भारत, महान भारत बना है ना भैया। क्या बना है? अपना भारत, प्यारा भारत, महान भारत बना है। देखेंगे आगे क्या है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कौन 21 साल बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा? कौन बनेगा? नाथन। ऑप्शन बी एंथनी अल्बनीज है ना भैया। ऑप्शन सी पीटर एडन गुडटन। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंथनी अल्बनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ है? 21 साल बाद दूसरी बार कौन बने? प्रधानमंत्री बने। कौन बने भैया? पीएम बने 21 साल बाद। ठीक है भैया। कौन है भैया? देखो ये है एंथनी अल्बनीज। कौन है भैया? ये एंथनी अल्बनीज। कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं भैया। कौन के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पीएम कौन है जहाँ के? तो एंथनी अल्बनीज है। कौन है? एंथनी अल्बनीज है। ये रहे तो दिखाई दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग है वो ये रहा। ठीक है भैया। लास्ट फैक्टर देखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन करेंगे। यह किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। देखेंगे उत्तराखंड के वन विभाग महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया जाएगा। ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और भैया अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। जय हिंद, जय भारत।